दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित होगी बैठक। मंत्री स्तरीय बैठक में वैश्विक ऊर्जा भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं। G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। साथ ही ये बैठक जो है डरबन में आयोजित होगी, साउथ अफ्रीका के डरबन में। मंत्री स्तरीय बैठक में वैश्विक ऊर्जा भविष्य पर भी चर्चा करेंगे, जानकारी मिल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरी हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? दक्षिण एशिया के डरबन में ग्रुप 20 जो 20 देश सदस्य हैं, ऊर्जा मामलों को लेकर ये बैठक है, जिसमें 3 दिवसीय दौरे पर दक्षिण अफ्रीका मनोहर लाल जी गए हुए हैं। तो ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा सबसे ज्यादा आज की जरूरत है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, विकसित भारत की बात हो रही है, ऊर्जा के बिना तो ना घर चलते, ना कोई फैक्ट्री चलती है, ना कोई जहाज, ना कोई ट्रेन चलेगी। तो ऊर्जा का बहुत ज्यादा महत्व है। ऊर्जा मामलों को लेकर गैर पारंपरिक ऊर्जा, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, क्या क्या वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं। भारत जैसे देश में तो, जो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, एक बहुत घना देश, 140 करोड़ से ज्यादा जहाँ की आबादी है, जरूरतें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बाहर की कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करने भारत में आ रही है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जापान गए हुए थे। तो ऊर्जा से हर चीज, ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। जैसे पानी और बिजली के बिना जीवन संभव है, उस तरह जो फैक्ट्रियों को ऊर्जा चाहिए होता है, बड़े बड़े संयंत्र हैं जी। तो ऊर्जा के वैकल्पिक उपाय क्या हो सकते हैं, ऊर्जा सुलभ और सस्ती कैसे हो, इस पर विचार किया जा रहा है। और मनोहर लाल चूंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है, 3 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। डरबन में ये कार्यक्रम चल रहा है G20 का। जी बिल्कुल। भारत के लिए क्या कुछ और नई संभावनाओं की उम्मीद की जा सकती है इस दौरे के बाद? ये है, संभावना ये है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संबंध, ऊर्जा के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में जो इफेक्टिव तरीके से, जो इकोनॉमिक तरीके से काम करती हैं, कि कम लागत में ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो जी। गैर पारंपरिक उपाय क्या क्या है। अब तो पानी से बिजली बनने लगी है, सोलर एनर्जी है, सूर्य की धूप से, गर्मी से बिजली बन रही है, अब तो कूड़े करकट से भी बिजली बन रही है। कई तरह के वैकल्पिक उपाय है, रिसर्च चल रही है, और उनके प्रयोग के आधार पर ही जो उसके परिणाम रहते हैं, कोई भी देश, कोई भी बड़ी कंपनी आगे कदम बढ़ा सकती है। तो वैकल्पिक उपाय क्या क्या है और सुलभ कैसे हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स कैसे हो सकता है, तमाम तरह की चीजें हैं। और उसी में जो G20 जो 20 देशों का ग्रुप है, जो विकासशील देश हैं और विकसित भी हैं उनमें, जो वहाँ उस प्लेटफॉर्म से मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री बतौर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वहाँ गए हुए हैं, और कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत की ऊर्जा की जो जरूरतें हैं और बेहतर तरीके से और सुलभ तरीके से पूरी हो सकेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए।